पत्नी ही निकली पति की हत्यारिन, चरित्र संदेह पर पत्नी ने उतारा मौत के घाट। रीवा कलयुग में अपना ही सुहाग छीन लेने वाली पत्नी ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। लोग कहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक रिश्ता निभाने की कस्में तो खाते हैं, लेकिन यह भी कहावत है कि अगर नारी दुर्गा का रूप बन जाए तो वह किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहती है। इसी तरह शनिवार की रात भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पीछे एक मजदूर की हत्या की सनसनी फैली हुई थी। सिविल लाइन पुलिस द्वारा घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर 302 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। पूछताछ में पुलिस द्वारा मृतक के पत्नी को हिरासत में लिया गया तो उसने सारी कहानियां ताश के पत्ते की तरह खोलकर रख दी। महिला ने बताया कि मेरठ से शनिवार की रात आया हुआ था, जहां रात में हम दोनों एक दूसरे के प्रेम जाल में मदहोश हो चुके थे। उसी मदहोशी के दौरान उसने मेरे ऊपर चरित्र संदेह का लक्षण लगा रखा था और जब वह मदिरापान करके पूर्ण रूप से मदहोश हो चुका था, उसी दौरान मैंने अपने रिश्ते नाते और सात बंधनों की कसमों को तोड़ते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। सिविल लाइन पुलिस द्वारा महिला के विरुद्ध धारा 302 के तहत मामला पंजीबद्ध कर उसे जेल भेज दिया गया। सवालिया निशान यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्राणघातक हमला होता है तो उसके मुंह से चिल्लाने की आवाज तो निकलेगी। घटनास्थल से लगे हुए दीवानों के अंदर सो रहे हैं लोगों को चिल्लाहट गूंज की आवाज तक सुनाई नहीं दी। आखिर क्या कहानी है और क्या नहीं, यह तो भगवान। एक ब्लाइंड मर्डर की जानकारी मिली थी, जिसमें मौके पर हमारी पूरी टीम ने पहुंचकर वहां अपनी घटनास्थल का सघन निरीक्षण किया। मौके पर फिंगरप्रिंट की टीम भी रही साथ में, और वहां पर हमारे सभी अधिकारियों ने पहुंचकर जब घटना का विवेचना प्रारंभ की तो उस दौरान जो मृतक है श्यामलाल कोल, उनकी जो पत्नी है गुड्डी कोल, उनके द्वारा भ्रमित करने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा दिए गए विभिन्न कथनों में जो विरोधाभास आए, उसको देखकर इस टीम ने अपने विभिन्न एंगल पे काम किया, अलग अलग ग्रुप बनाकर, और फाइनली इस टीम ने अच्छा काम करते हुए बहुत कम समय में ही इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया है। जिसमें जो मृतक है श्यामलाल कोल, 45 वर्ष के लगभग उनकी उम्र है, जो मेरठ में मजदूरी का काम करते थे। वो घटना के एक दिन पूर्व ही रीवा जिला में आए थे वापस, और उनकी जो पत्नी है वो मिलकर अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे भोजन करने। लौट के आने के बाद एक निर्माणाधीन मकान में उन्होंने रात को विश्राम किया, जहां जो वर्तमान में स्थिति है, वर्तमान में जो पूछताछ के दौरान, विवेचना के दौरान निकल कर आया है, वो पत्नी से लगातार जो झगड़ा हो रहा था और विभिन्न कारणों से दोनों में तनाव लगातार बना हुआ था। इसके चलते पहले पत्नी द्वारा पति को डंडे से मार दिया गया, उसके पश्चात पास में रखे पत्थर से भी उन्होंने उस पर वार किए, से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि वो अपने द्वारा बनाई गई कहानी में हमको संतुष्ट कर सके, परंतु दिन भर हमारी टीम ने जब काम किया तो फाइनली जो आरोपिया है उसने अपना न सिर्फ जुर्म स्वीकार किया, अभी तो पूरा घटना कारण भी बताया, और घटनास्थल पर ले जाकर उनको दोबारा पूछताछ की गई। दोबारा उन्होंने घटना को मौके पर जाकर स्वीकार पूरा करने का तरीका भी पुलिस को बताया। इस प्रकार इस टीम ने अच्छा काम किया है। पूरी टीम को 5,000 रुपये का कैश रिवार्ड हम अपनी तरफ से देने की घोषणा भी करते हैं।